तो जो हमारे सरल भाषा में कथा को समझा सके ऐसे विद्वान को बुलाना चाहिए। भारी पढ़ा लिखा है, विदेश से आया है, ऐसे कथाकार को नहीं बुलाना है। तो जो हमको अपने भाषा में सरल से सरल ज्यादा ज्यादा समझा सके ऐसे वक्ता को बुलाना चाहिए। और दोनों भगवान की, मैया की, जगदम्बा की पूजा आप करें, जजमान भी वैसे प्रिय होना चाहिए और वैसे वक्ता भी प्रिय होना चाहिए, तब काम बनता है। जो देवी का यज्ञ कराने वाला रहता है ना, जिस स्थान पर देवी यज्ञ करवाता है उस स्थान को गोबर से लिप के शुद्ध कराना चाहिए। अब 23 का जमाना है तो कोई 23 गोबर के थोड़ी ही लिपेगा, तब भी गोबर में पानी मिलाकर थोड़ी छिट्टा मार के शुद्ध पवित्र कर देना चाहिए। जब तक गोबर और गौमूत्र नहीं पड़ता है ना, तो इस धरती में कई प्रकार के अशुद्ध घटना घटे रहते हैं, उसको शुद्ध कराना रहता है। कोई दारू पी के टपका दिया रहता है। केदारनाथ बद्रीनाथ में जाओगे ना तो वहां भी आपको दारू की बाटली मिल जाएगी, कितना इंतजाम हो जाता है। तो उसको शुद्ध कराना है तो गोबर और गौमूत्र छींटा मारना जरूरी है। ज्यादा बड़े स्थान पर देवी की यज्ञ कराना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आके अपने जीवन को सफल बनाए। मंदिर दर्शन और कथा सुनने में यही फायदा रहता है। दुर्योधन 200 बार कृष्ण भगवान का दर्शन किया था, लेकिन उसकी बुद्धि सुधरी का। अरे कई बार तुम मनका देवी के दर्शन करते रहो, बाटली वाला बाटली नहीं छोड़ेगा, वो चलते चले। दर्शन करने से जीवन नहीं सुधरता है, जीवन सुधरता है सत्संग करने से। अर्जुन ने गीता सुना, जीवन सुधर गया, कौरवों को जीत लिया। इसीलिए सत्संग सुनना जरूरी है। तो आप एक बार देवी दर्शन नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन जीवन में आप कथा नहीं सुनेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपके जीवन के दुख और विपत्ति को कथा हरती है। दर्शन करने से कुछ क्षण के लिए शांति मिलेगी, लेकिन जीवन परिवर्तन सिर्फ सत्संग से ही होता है। इसी कारण ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सके ऐसे बड़े पंडाल बनाना चाहिए। देवी यज्ञ के लिए षोडश मातृका का स्थान रहता है, इसलिए कम से कम 16 खंभा वाले पंडाल बनाना चाहिए। देखो ना, इन लोगों का भी 16 खंभा है लगता है, 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 दूनी 12, 12 4 16, इधर और ज्यादा। तो कम से कम षोडश मातृका का 16 खंभा वाला पंडाल बनना चाहिए। विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए केला को काट करके नहीं, ये काट काट के केला लगा दिए हैं ना, ये अशुभ माना जाता है। कुछ न कुछ केला के स्तंभ को टीपा ईपा में भर करके रखो, तब तो उसका फल ज्यादा मिलेगा। और ये सुंदरता के लिए केला को नहीं काटते, केला वैसे लगाना चाहिए, 2 लगाओ चाहे 4 लगाओ, क्योंकि केला के पेड़ पर देवी माता के द्वारपाल रहते हैं। 7 द्वार हैं मेरी जगदम्बा के, तो 7 जगह जगदम्बा के द्वारपाल रहते हैं। और तोरण में 5 प्रकार के पत्ता वाले पल्लव लगाना चाहिए। आम का पत्ता, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता, गूलर का पत्ता और जाम का पत्ता। गूलर माने डूमर का पत्ता और जाम का पत्ता। ये 5 प्रकार के पल्लव का तोरण लगाना चाहिए। विघ्न बाधा को दूर करने के लिए कलश रखना चाहिए। कलश में 5 प्रकार के तत्व रहते हैं। जमीन पर रखते हैं तो धरती तत्व, लोटा में पानी भरते हैं तो जल तत्व, वहां पर हवा रहता है तो हवा तत्व, खुला स्थान रहता है तो आकाश तत्व, और दिया जलाते हैं तो अग्नि तत्व। तो कलश बस जला लिए तो 33 करोड़ देवता का वास हो जाता है। 5 प्रकार के तत्व का वास सिर्फ एक कलश में हो जाता है। फिर और अलग से देवी देवता का आवाहन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसी कारण सनातन संस्कृति में कलश का ऊंचा स्थान है, कलश रखना चाहिए। हमारे यज्ञ के निर्विघ्नता के लिए किसी प्रकार विघ्न बाधा ना आवे, इसके लिए 5 झंडा रखना चाहिए।
5 झंडा में हनुमान जी का वास रहता है। कोई कथा सुनने जाए या मत जाए, लेकिन हनुमान जी सबसे पहले देवी कथा सुनने आते हैं और सबसे आखिरी में देवी कथा सुनकर जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी को देवी का दुलरुआ बेटा माना जाता है। और हनुमान जी को अमर करने वाली जगदम्बा हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो। इनको सीता माता ने अमर किया है और सीता माता इसी जगदम्बा की अवतार हैं।